परमात्मा थे मिलो, और ममता ये संसार थे बादी। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने में गुलिस्तान खिला देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है ना। प्रेम सबूत है करो, पर ममता कहे नहीं करो। ऋषभदेव जी उन 100 पुत्रों में 89 उभत्ते विरक्त है गई महाराज, और ऋषभदेव जी सिद्ध वन में गई। एकांत चिंतन करो और यश चिंतन करो कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहरिसा। जीवनक लक्ष्य बनाओ परमात्मा चिंतन, जतू समय मिल सको भगवानु चिंतन करो प्यारे। एकांत में बैठ वीर महात्मा ऋषभदेव जी आत्मचिंतन करो, और आत्मचिंतन करते करते मन भगवानु चरणों में जुड़ गो महाराज, और संबंध जय भगवानु चरणों में जुड़ गो ने, फिर के बोलने लागन। लेकिन संसारिक लोगों के तो चमत्कार चैन, जहां चमत्कार वहीं नमस्कार है ना। अब ऋषभदेव जी पा लोगों भीड़ लागण शुरू हो गया। महाराज व्यापार कशी चलो, महाराज नानतीन सुनन क्या करूं महाराज हैं। हमें गुरुदेव एक बात कोनी, हमें गुरुदेव कोनी ने, जब तुम संत महात्माओं पास जाछा ने तब गृहस्थी चर्चा नहीं करो। महात्मा पास जबे कभी तो यो प्रश्न नहीं करो कि प्रभु व्यापार कश चलो, बिजनेस कश चलो ना। महात्मा पास जबे केवल एक ज प्रश्न करो कि भगवानु प्राप्ति कशी कहेली, कशी भगवानु प्राप्ति है। ऋषभदेव जी सोचो भैया मेरे पास तो भीड़ लगन लगी, तो ऋषभदेव जी कही करो आज जब लोगों भीड़ है, ऋषभदेव जी ढूंग पकड़ी और लोगों को घंटे राय खूब है ना, ढूंग पकड़ में लोगों को भैया तो बाबा तो पगली को भैया और दूसरे दिन पे कोई नहीं आई। ऋषभदेव जी को भैया लोगों को चाहिए चमत्कार। तो ये लीजिए ऋषभदेव जी भगवत चिंतन करो, अंत में भगवत धाम नैगिन। भरत जी महाराज प्रशासन संभालन लगी, और भरत जी महाराज जीवन बड़ा अद्भुत चल रहा छी महाराज। एक दिन भरत जी सोचो मैं आदू उम्र निकल गए, आदू आई निकल जाए। मेरे बाबू कतू ठुल महापुरुष और कश उनर आदर्श, एक मिशन जो संसार में पड़ रही। संसार में रोण नेक बात नहीं छे, पर संसार के अपू मलब हावी करने यो आपत्तिजनक छू। अच्छा तुम जान छा कमल का रो, कमल रो पानी में, परंतु वो पानी के एक बूंद ला अपू मलबे टिकड़ नहीं दे, यो वीक विशेषता छू महाराज। पानी में तो रो, लेकिन पानी एक बूंद ला अपू मलबे टिकड़ नहीं दे। इसी के महाराज तुम ले गृहस्थ में रहो के बुराई न छिन है, पत्नी नानतीन परिवार सब कुछ ये सब तो मर छो, लेकिन इनर बिना में नहीं रह सकन, यह आपत्तिजनक छो, यह बंधन कारण छो। प्रेम करो सबूत है, आसक्ति नहीं करो। आशा ही परमम दुखम, आशा तो परम दुख। जय बल तुम आशा कर लाने वो निश्चित तुमको दुख दे लियो, ये लिख भी ले लिया आज। आशा जह बहली वो दुख कारण बनो। ये लीजिए प्रेम सबूत है करो, ममता कहनी ना। भरत जूल अपोठुल पुत्र के सुमति के राजगद्दी पर अभिषिक्त करो, और स्वयं बने हृदय महाराज एक पवित्र स्थान छु दामोदर कुंड,
वहां जयवीर भरतजू महाराज जूल समाधि लगे दे। बोले भरतजू महाराज की जय। हाँ। और वहां जब द्वादशाक्षर मंत्र जप करो। द्वादशाक्षर मंत्र के छू मालूम तुमको? मालूम छो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही कोनी द्वादशाक्षर मंत्र। दामोदर कुंड गई महाराज, नेपाल में छो दामोदर कुंड। खूब ह्यो पड़ू वहां और खूब बर्फीली हवा हाव चली महाराज। और नेपाल में तो गंडकी लछू महाराज, जहां पे भगवान शालिग्राम प्रकट हुई। वहीं दामोदर कुंड में भरतजूल समाधि लगे। 200 माऊ रोज द्वादशाक्षर मंत्र जपनी। त्याग तो जीवन में होना चाहिए, लेकिन त्याग हमेशा भीतर में होना चाहिए। बिहार में करी गई त्याग डगमग सकूं। तो ये लीजिए भरतजू महाराज रोज भजन करनी। द्वादशाक्षर मंत्र रोज 200 माऊ। आंख बंद छन, भजन कर नहीं। आज जरा भरतजू आंख खोली भजन करते करते, और जब आंख खुली तो भरतजू एक सुंदर सा दृश्य देखो। आहा, खूब घना जंगल। विचार करो न, खूब घना जंगल, सामने सरोवर, और उस सरोवर तल में खूब हिरणों झुंड। आहा, भरतजूल यो दर्शन करो। देखो भरतजूल देखो कि हिरण बड़ प्रेमल जल पीणी महाराज, पानी पीणी। वो हिरणों में एक हिरणी जो छू गर्भवती छू। गर्भवती जब छी और तब एक शेर आ, और शेरल जब दहाड़ लगे सारे हिरण भाजी। लेकिन यो गर्भवती जो हिरणी छी ने, यो गर्भवती होने वजल भाज निशक महाराज। डर मारी येल पानी में फाव मार दी, है ना, फाव मार दी महाराज। और वहीं पानी में प्रसव वेग हो, प्रसव वेदना के सहन नहीं कर सकी। अपन सावक का जन्म दे, और ये हिरणी मरण हो गई। तो मर गई महाराज। बालक के जन्म दिवेर मर गए। अब वो हिरण जो हिरणी जो सावक छी ने, वो नन भाव वो पानी में बगड़ लागो। और जब बगड़ छी तो भरतजू हृदय पशीज को महाराज। द्रवित हगो हृदय। और भरतजूल तुरंत माव छोड़ी और जल में पानी में छलांग लगे दे, फाव मार दे महाराज। हिरण सावक जो बगड़ छी ने, वो के पकड़ बेर अपन अंक पे लगे बे बिहार लाई। द्रवित हगो हृदय। तुरंत आग जगा, और आग जगह बे खूब बालक वो सावक का तपा, वो हिरण का खूब तपा, खूब शेक करो, स्वस्थ हगो बिचारे। संत हृदय नवनीत समाना। जो भरतजूल करो ने, उस संत लक्षण छन। संत हृदय को शू नवनीत समाना, माखन के समान, मक्खन समान संत हृदय। लेकिन मक्खन विशेषता छू कि वो गरम देखवेर पिघलू, कशी बिलालू जैसे रोट में धल्ला गरम रोट में फट बिला जा, है ना। और संतूक जो हृदय छे, वो दूसरों को दुख देख बे बिला जा। इतु का अंदर छू मक्खन में और संतों में। और जब देखो उन्होंने खूब तपा, स्वस्थ हो। भरतजील जो करो उका हम प्रेम कह सकनू। क्या कह सकनू? प्रेम। लेकिन भरतजू प्रेम कब ममता में बदल गो, भरतजू को पता नहीं लागे, है ना। अब भरतजू जो 200 माओ जब छी ने, हिरण सा ये हिरण भाव में इनर ममता है। जो 200 माओ जब छी, धीरे धीरे 100 हो गई, फिर 50 आ गई, फिर 20 आ गई, 10 आ गई। एक दिन यश आ गई, माओ छूट गए। अब दिन भर वो हिरण दग खेल लागनी, खूब खेल लागनी, खूब हुड़दंग करनी भी दगे। वी लीजिए हरी घाल यानी उनको खवौनी, वी ख्याल रखनी। अब एक दिन भरतजू महाराज अंतिम समय आ,
मृत्यु समया। भरतजू सोचण लागे कि यह के हल भैया में मरी बात आए थे हरि भजन को रोटन लगे कपास। ऐत रची यहाँ भजन करें लेकिन ये हिरण में मन बस गो महाराज। भरतजू सोचण लागी मेरे मरण बाद ये फाम को धरोल को करोल ये ख्याल एक हरी हरी घास को खिलाल। कहें मैं मर गया एक कोई बाघ है गोया तो कोई शाव है गोया तो यह सोचते सोचते भरतजू प्राणांत हो। जो हमें चिंतन होने अंतिम समय आगे जन्म में फिर हमको वही बनल पड़ू। यली जी भरतजू हिरण चिंतन थी और आगे जन्म मिला तो हिरण रूप में। हिरण रूप में रहवेले भरतजू का पूर्व जन्म याद छू। और सारा जो हिरण छी ने हिरणों समाज ये सब हिरण खाची हरी हरी घास। भरतजू खाची सूखी घास के लेकिन सूखी घास में कीटाणु नहीं उनने। यह जन्म में कोई पाप नहीं करण छू भैया निष्पाप रोण छू है ने। यह लोग बिगड़ जो के बाद ना लेकिन परलोक सुधरण छे है ना। भरतजूल को भैया अब तो परलोक सुधारण छे। देखो वो नान हिरण में अनुरक्ति करे या देखो कतु हिरण बनन पड़ो निकले। अब ना भैया आपके पाप नहीं होल अब तो भैया भगवानु चिंतन करुल बस। सब हिरण खानी हरी घास भरत जी खानी सूखी घास। सूखी घास खानी भरत जी। एक दिन जंगलों में भयंकर आग लग गई और आग जब लागो तो सारे हिरण भाजी लेकिन भरत रूपी हिरण नहीं भाजी। वो जंगल में जो आग लागो ने उमें भरत रूपी हिरण जलबेर भस्म हगो। अपन को भड़े दे महाराज दग्ध कर दे भस्म कर दे। और देखो परमात्मा विशेष कृपा भरतजू तीसर जन्म हो एक ब्राह्मण घर में। एक आंगिरस नामक पंडितजू छन उनर घर भरतजू तीसर जन्म होने लाग रो। पंडितजू दुई पत्नियां छी। एक पत्नी नाम छी एक पत्नी एक बेटा और बेटी छी और दूसरे एक जुड़वा संतान छी। जुड़वा संतानों में सब वे छठ भरतजू महाराज छी। भरतजू का अपन दुइय पूर्व जन्म याद छन स्मरण छन। जन्म लेते ही भगवानु थो कहो प्रभु तुम्हें कदू ठुल कृपा छू मिका अवसर दी भजन करणो। अब कोई यश कार्य नहीं करूल कि संसार में मुझको फसण पड़ो प्रभु। भरत जी जो मुख चीने वो बचपन बड़ी तेजस्वी आकृति बड़ी सुंदर है। और जय का हम उपासना करूनु ने वीक सदगुण ले हमारे जीवन में ऐजनी वीक स्वरूप ले जा। जो रामजू प्रेमी हुनी ने वो राम जैसा देखेंगे। जो कृष्ण जी को प्रेम करनी वो धीरे धीरे कृष्ण जैसा देखने लग जानी। जो महादेव जी उपासना करनी वो धीरे धीरे महादेव जैसा जनी। जो भगवती उपासना करनी वो पुरुष किलनी हो वी भीतर धीरे धीरे मातृत्व अफी आप है जा। ये विशेषता छू जय का हम उपासना करूं वी गुण वी स्वरूप सब हमारे भीतर धीरे धीरे प्रकट है जा। और जो भूतों उपासना करूं वो देख रहा तुम भूत जैसे लागू फिर है ना। देख रही ना जो शमशानिक साधना करनी भूतों की साधना करनी का सजनी भूत जात देख दे रहे डर लागे है। ये लीजिए जय का हम उपासना करूं वीक स्वरूप तो ओम यह निश्चित छो। तो ये लीजिए भरत जी महाराज भजन करने खूब बचपन में तेजस्वी छन। भरत जी बाबुल सोची पंडितजुल सोची पढ़ लिख बे विद्वान बनोल बड़ तेजस्वी छुयो बालक। भरतजू जरा ठूल ही ते भरतजू जनेऊ कर दे यज्ञोपवीत संस्कार कर दे भरतजू। और भरतजू थे को भरतजू बाबुल आंग्रेस नाम पंडितजूल कि भरत ब्याह तक यो गायत्री मंत्र में को सुनाओ।
भरतजुल को बाबू जो गायत्री मंत्र में के पढ़ोणी ने या कोई आत्मविद्या या आत्म उपदेश नहीं पढ़ोना है, यो ये लीजी में कशी खोने कि भोहू मेर वृत्ति संभालोल पंडिताई संभालोल। आज कल गायत्री मंत्र याद करो, भो कल सप्तशती याद करो, फिर कल भैया गृह शांति याद करो, फिर कल भैया यजुर्वेद संहिता याद करो। मैं तो फिर यही कुछ चक्र में पड़ जाऊं। मैं तो यह वे मल उठाने छुने ये लीजिए भरतजुल याद नहीं करे। बहुत परिश्रम करो पंडित जी, लेकिन भरतजुल कभी याद नहीं करे। एक दिन पंडित जी को बड़ा गुस्सा, बोले मैल तो सोचो यो पुत्र में और बहुत तेजस्वी हॉल है ना, यशस्वी हॉल, मनस्वी हॉल, तपस्वी हॉल, लेकिन यह तो एकदम जड़ छू, मूर्ख छू। तो आज भरत जी नाम पड़ गो जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय। बाबू सिखाते सिखाते मर गई महाराज पंडित जी, लेकिन भरतजुल के निशी। भरतजुग जब पिताजी मरी, बाबू मरी, मरिए बाद उनर जो भाई लोग छिने उन्होंने देखा सौतों को व्यवहार शुरू कर दिए, सौती व्यवहार प्रारंभ कर दी। और भाई थे सब लोग खाची बढ़िया काजू बादाम मालपुआ, और भरत जी के दीची जूठा जूठन जो पत्तल में जो खाने बाद बच जाची नहीं, वो भरत जी के खाने पड़ छी। लेकिन और भाई लोग बढ़िया मालपुआ खेवेले एकदम दुबाऊ पताओ, और भरत जी जूठन खेवेले एकदम हष्ट पुष्ट। किले की कहला कह रो ने कि तुलसी बिरवा बाग की सीजत ये मुरझाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए। भगवानु जो आश्रय छे उस सब विघ्नों को शांत करवे, मुक्ति प्रदान करो। जड़ भरत जी जो भैया लोग जिन्हें उन्होंने जड़ भरत जी के घरवटी निष्कासित कर दे, है न। भरतजू वानप्रस्थी है गई, बन है गई महाराज। जंगल में कोल भीलोल काली समुख भरतजू बलि दृढ़ चय, लेकिन स्वयं माँ काली बीतरागी बनवे और अपु बालू का सुरक्षा कर दे महाराज। का जान छु पत्तना मार्ग में जानी का रुकण से यलो पत्तनी छू, का जान छु यलो पत्तनी छू। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही साहंसा। वज में दिल में हमें रोशनी के लिए। देखो बहुत फकीरी छुई में ये लाइन सुनिए बढ़िया से, पूरा फकीरी छुई। वज में दिल में हमें रोशनी के लिए, अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। जिस दिए में जले तेल खैरात का, जिस दिए में जले तेल खैरात का, हमको ऐसा उजाला नहीं चाहिए। वज में दिल में हमें रोशनी के लिए, अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। गैरते इश्क भी तो कोई चीज है, गैरते इश्क भी तो कोई चीज है। मेरा कासा है खाली तो खाली रहे, मेरा कासा है खाली तो खाली रहे।
जो मदद दे के खुदारियां छीन ले, जो मदद दे के खुदारियां छीन ले, ऐसा देने वाला नहीं चाहिए वज्र में दिल में हमें रोशनी के लिए। अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। जो फक्कड़ सुने फक्कड़ उको और के जय महाराज। ये सोने चांदी के लुक में मुबारक तुम्हें, ये सोने चांदी के मुख में मुबारक तुम्हें। जौ की एक खुश्क रोटी बहुत है मुझे, जौ की एक खुश्क रोटी बहुत है मुझे। जहर बन जाए जो जिंदगी के लिए, जहर बन जाए जो जिंदगी के लिए। मुझको ऐसा निवाला नहीं चाहिए वज्र में दिल में हमें रोशनी के लिए। अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। अब यह एक अंतिम अंतरा सुनो, जब मैं पूरा फकीरी छू महाराज। मेरे फन से मिले कुछ तो ले लो मगर, मेरे फन से मिले कुछ तो ले लो मगर। मुझको रहने दो गुमनामियों में मगन, मुझको रहने दो गुमनामियों में मगन। सस्ती शोहरत की मुझको जरूरत नहीं, सस्ती शोहरत की मुझको जरूरत नहीं। नाम का बोलबाला नहीं चाहिए, नाम का बोलबाला नहीं चाहिए। तो ये लीजिए, मार्ग में जाने महाराज। कहाँ जान छू पतना, कहाँ रुकण छू योल पत्नी छू। चाह गई चिंता गई ये मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहंसा है ना। सस्ती शोहरत की मुझको जरूरत नहीं, नाम का बोलबाला नहीं चाहिए, ले जाइए। जो प्रेमी हूं ना प्रेमी, वो भगवान थल नहीं मांगन। ध्यान दिया भरत जी, ये सब प्रेमी छे। प्रेमी भगवान थल नहीं मांगन। प्रेमी भगवान थल कह दूं कि मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे। मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, है ना। प्रेमी तो भगवान थल नहीं मांगन। भरत जी महाराज कहाँ जाने से मालूम नहीं, कहाँ रुकण से मालूम नहीं, कहाँ जाल योल पत्नी छे, रात का काटल योल पत्नी छे, के खाल योल मालूम नहीं। बस मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं था। इतू का बस चलते जाने। मार्ग में रहुगण थे जड़ भरत जू मिलन हो। रहुगण सत्संगी तो छू, परंतु देहाभिमानी छू। सत्संग तो करूं
लेकिन मन के जीत नहीं रोई महाराज। तो सामणी बटी ओणची सिंधु देशों का राज रहुगण पालकी में भैरव बिचारे, चार कहार पालकी उठ रहे, चार कहारून और रहुगण के लिजाणी, रहुगण पालकी सवारी करण लाग रहो। एक कहार बीमार पड़ो, अब जब बीमार पड़ो तो पालकी रुक गई। अब पालकी जब रुकी तो राजा रहुगण उनको, भैया तो सवारी के लिए रोक दी, पालकी के लिए रोकी भैया? बोले महाराज हम चारों में एक बीमार पड़ गो। बोले तो क्यों बीमार पड़ गो? तू कदू छनिया, ये पूरी प्रजा मेरी तो छू, मेरे सेवक छन सब, कह गणी ल लियाओ। अब कहार लोग ढूंढे गई, खूब ढूंढो, कोई नहीं मिली। तो सामणी बटी होनी चाहिए हमारे जड़ भरत जी, खूब मोटा ताजा शरीर, आहा मस्ती में औणची महाराज। और जब औणची तो देखो भैया ये जो मोटा मोटा छन्ने ये मोट, ये मोटी मोटी, ये बढ़िया छुई के ले जाओ। तो गई जड़ भरत जी पास, और जड़ भरत जी तक कहो तो जड़ भरत जी ले हिट दी महाराज। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको सिवा मेरे अपने नहीं कुछ नहीं था, है ना? और तो मस्ती में छन महाराज, है ना? न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी, मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं है। वो तो मस्ती में छन महाराज जड़ भरत जी। बोले यो मोट बढ़िया लागणो, ए मोटा चल हिट पालकी उठा। ठीक छू महाराज, पालकी उठा को तो पालकी उठा ले महाराज, चलो महाराज उठा ले नू। पालकी कान में धरी और हिटणी महाराज आगे लागे लगे। लेकिन भरत जी महाराज जी के एक विशेषता छू, के विशेषता छू, जब वो जमीन में हिटनी ने तो 10 कदम आगे देख वे हिटनी कहे मेरे खुटों तलवे कोई जीव न आ जाओ, कोई किरमाओ न आ जाओ, कोई नानू नान जीव न आ जाओ, ये जन्म में पाप नहीं करना चाहने। और भरत जी जब हिटी तब कोई जीवों झुंडा, और जीवों झुंडा भरत जी उस जीवों झुंडू को लांगड़े जी उछली महाराज, फटक मारी मले। और जब पालकी उठानी फटक मार लो तो भेटनिया हाल के हॉल अंदाज लगा सकते, ठाक लागो खोर मली बल्लिम्बे राजा रहुगणों डांट लगे कहारों को, ए तमीन नहीं छो भलके नहीं चले सकना। बोले महाराज हम तो ठीक ठाक चलो नू, ये जो नई मोटेरो न हो गद्दू जोश यो महाराज यो गड़बड़ करनो, हम तो एकदम ठीक ठाक से। बोले तुको पालकी चलानी होनी, ढंगल चला पालकी के फर्क ना भरत जी को, फिर चले पालकी। अब फिर कोई जीवो झुंडा, फिर भरत जी उछले, फिर सर टकरा रहोगणो। तू कुछ समझ में नहीं होनी रे, कदू बार तू थे को कि ढंगल चला। अब तू ही अगर गलती करी तो देख तेरी चिकित्सा करूं, तुको दंड द्यों। भरत जी के फिर लगे फर्क ना, फिर भरत जी हिटी, फिर कोई किरमो झुंडा, भरत जी फिर हंसली, फिर टकरा। अब तो भयंकर क्रुद्ध होगो, मिगे लागू तू जीवित ही मरी समान छे, मुर्द छे, के लकाओ के फर्क नहीं छू। 3 बार कहे, 3 बार मिगे तकलीफ दी है, इतु मोट शरीर छू, पालकी नहीं चलनी। अब जड़ भरत जी आंखों में आंस आ गई, और भरत जी महाराज रोन लागी। अब भरत जी महाराज जी आंखों में आंस छन महाराज, भरत जी महाराज रोन लागी।
और डबडिबियां खान। सोचो आज